हाय फ्रेंड्स। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ये इस ड्रामा का लास्ट पार्ट है। हम देखते हैं कि जिया एक कन्वीनियंस स्टोर गई होती है। तभी अचानक से वो एक लड़के को पकड़ के कहती है कि चोर कहीं के, तू मेरी आंटी का पैसा चुरा कर भागना चाहते थे। वो कहता है कि मैंने कोई चोरी नहीं किया, पर जिया नहीं मानती और उसे कहती है कि मेरे पास पुलिस स्टेशन चलो। ये बोलकर उसे स्टोर के बाहर ले जाती है और वो लड़का कहे जा रहा होता है मैंने सच में कोई चोरी नहीं किया। और जैसे ही वो जिया को देखता है उसे पहचान जाता है और उससे कहता है कि जब से मैंने अपना घर चेंज किया तब से हम कितने टाइम से मिले नहीं है। शायद हम दोनों को 10 साल हो चुके हैं। तो जिया कहती कि हाँ, लेकिन मैं अभी तक हम दोनों की बचपन की फ्रेंडशिप नहीं भूली हूँ। फिर जिया से कहती कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों अरेस्ट करके लेके आई हूँ। देखो तुम्हें पता नहीं है, वो आइसक्रीम के नाम पे तुम्हें लूट रहे थे। 280 की एक आइसक्रीम, सोचो मैंने तुम्हें लुटने से बचा लिया। तो जोए से कहता है कि जिया मैं वो आइसक्रीम अफोर्ड कर सकता हूँ। तभी वहाँ एक बच्चा फूल बेचने हुए आ जाता है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए फूल खरीदता हूँ। फिर जोई जैसे ही मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र करने जा रहा होता है तो उससे पता लगता है कि उसके बैंक में पैसे नहीं है। ये देखकर बच्चा जोई से कहता है कि तुम्हारे पास तो एक फ्लावर खरीदने के 3.5 रुपये नहीं है और ऐसे तुम लड़की फंसाओगे। और ये बोलकर वो वहाँ से फ्लावर लेके चला जाता है। फिर जोई जिया से कहता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, एक्चुअली मैंने एक 50 मिलियन की बिल्डिंग खरीदी है, इसीलिए मेरे सारे पैसे उसमें खर्च हो गए हैं। जिया कहती है कि चलो अच्छा ठीक है, एक्टिंग मत करो, मैं जानती हूँ कि बचपन से ही तुम्हारी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है। तो जोयो उससे कह रहा है तो तुम गलत सोच रही हो, मेरे पास पहले पैसे नहीं थे मगर अब मैं बहुत रिच हूँ, अब मेरे पास खुद की कंपनी है और मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदी है, पता है मैंने सारी इन्वेस्टमेंट ट्रेंड पे है, बस तुम मुझे 1 लाख रुपए देखो, देख कैसे मैं 5 लाख कर दूंगा उसे। तो जिया उसे मार के कहती है कि तुम कैसे किस टाइप के इंसान हो, अब तुम पैसों के लिए मुझसे झूठ बोलोगे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये बोलकर जिया जा रही होती है तो जो कहता है कि मैं तुम्हें सच में बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो जिया कहती है कि मतलब मैं हम तब फ्रेंडशिप के लिए छोड़ रही हूँ तुम्हें। वो उसे रेस्टोरेंट में ले आती है और वो कहती है कि रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत अच्छा है, तुम भी मेरे साथ यहाँ पे काम पे लग जाओ, फिर पैसे कमाओ। अब दोबारा से वो फेक इन्वेस्टमेंट की बात मुझसे मत करना और तुम मेरे साथ बिल सेटल करने का काम कर सकते हो और कुछ भी गलत कैलकुलेशन मत करना। तभी स्टाफ बिल कैलकुलेट नहीं कर पा रही होती तो यहीं पे जोई कैलकुलेट करके बताता, वो सभी शॉक हो जाते हैं कि तुम तो कितने स्मार्ट हो, इतनी जल्दी बता दिया। फिर जिया जोई से कहती है कि तुम तो कैलकुलेटर से भी फास्ट निकले। फिर जो कहता है कि मैं चुटकियों में बिलियन की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो आखिर इतने नंबर का कैलकुलेशन तो मैं कर ही सकता हूँ। जिया से सोचती कि फिर से शुरू हो गया। तभी वहाँ पे जिया की स्कूल की पुरानी क्लासमेट वहाँ आ जाती है और वो जिया को देखकर कहती है कि तुम तो हमारी क्लासमेट की टॉपर थी और अब तुम इस रेस्टोरेंट में वेटर हो, फिर तो मैं यहाँ पे लंच नहीं करूँगी, मुझे कितना एम्बैरस फील होगा कि मेरी फ्रेंड यहाँ पे वेटर है। तो जिया कहती है कि तो वेटर हूँ तो क्या हुआ, तो जॉब है ना, मैं अपने हाथों से पैसे कमाती हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो दूसरों के पैसों पे जी रही हूँ। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, फिर हमारी क्लास का रियूनियन है तो जो देखते हैं तुम जैसी वेटर्स वहाँ पे पहुँचती है कि नहीं। तो जो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जिया वहाँ पर ज़रूर जाएगी। फिर उस लड़की के जाने के बाद जिया जोई से कहती है कि आखिर तुमने इतने आसानी से क्यों प्रॉमिस कर दिया। जो कहता है कि जिया मैं अब बिलियंस में पैसे कमाता हूँ, मैं तुम्हें इतने आसानी से बुली कैसे होने दूंगा। तो जिया कहती है कि तुम सच में तुम तो झूठ बोलने में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। फिर वहाँ पे घर आने के बाद जिया देखती है कि अपनी स्किन की केयर करते हुए कहती है कि उसे कहती है कि आखिर तुम अपने बिजनेस ट्रिप से कब वापस आओगे। लूशन कहता है कि मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। तो जिया कहती है कि फिर तो मुझे क्लास रियूनियन के लिए अपने फ्रेंड को ले जाना पड़ेगा। लूशन उसे पूछता है कि कौन सा फ्रेंड, वो लड़की है या लड़का। जिया कहती है कि क्या हुआ, तुम जेलस हो क्या। तो लूशन कहता है कि आखिर मैं क्यों जेलस दूंगा, तुम जल्द ही मेरी वाइफ बनने वाली हो, तुम्हें पता है हमारी वेडिंग अटेंड करने के लिए मैंने अपने नेफ्यू को भी बुलाया है। तो जिया कहती है कि ठीक है, वेडिंग की तुम्हारी तुम पे छोड़ती हूँ, अब मैं क्लास रियूनियन के लिए तैयार हो जाती हूँ। फिर हम देखते हैं जोई जिया को अपनी कार में लेके रियूनियन पार्टी के लिए लेके जा रहा होता है। तो जिया उससे पूछती है कि अगर तुमने ये इतनी महंगी कार कहाँ से लाए हो, देखो अगर तुम्हारी कार डैमेज हुई ना तो मैं उसके रेंट के पैसे नहीं दूंगी। तभी एक दूसरी कार के बीच में आने की वजह से वो लोग पार्क नहीं कर पाते गाड़ी। जिया बाहर आके ये कहते कि ये कितने ये गाड़ी पार्क की है। तो वो देखती है उसकी फ्रेंड की ही कार होती है। वो जिया और जो को देखकर कहती है कि अच्छा तुम दोनों पार्टी में पहुंच गए हो और तुम दोनों ने ये रेंट पे कार कहाँ से लाए हो। तो जिया उससे कहती है कि अपनी कार यहाँ से हटाओ, तुमने 2 कार की जगह लेके बैठी हो। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें पता भी है ये मेरे हस्बैंड की कार है
और ये कितनी ज़्यादा महंगी है। देखो जिया, याद रखो तुम में और मुझ में बहुत गैप है और तुम्हारी वैल्यू बस इतनी है कि तुम मेरे सिर्फ शूज़ उठा सकती हो। जिया को उस पर बहुत गुस्सा आता है और जो जिया का बदला लेने के लिए अचानक से पीछे पार्क करता है। तो लड़की कहती है कि अगर मेरी कार को कुछ डैमेज आता ना तुम लोग को छोड़ती ना। तो जो कार से बाहर निकल के कहता है कि तुम्हें पता भी है मेरी कार कितने की है? पूरे 3 बिलियन की। अगर नुकसान पहुंचा सकती हो तो पहुंचा के दिखाओ। तो जिया जोर से पीछे से नोचती है और कहती है कि तो आखिर तुम इतनी बड़ाई क्यों मार रहे हो। तो जिया की फ्रेंड उन दोनों से कहती है कि आखिर इतनी महंगी कार तुम दोनों गरीबों के पास कैसे आएगी। तो जो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक कार है? बिल्कुल भी नहीं। फिर जो अपनी और भी कार्यों का बटन चालू करके दिखाता है। लड़की कहती है कि तुम्हारे पास इतनी सारी कार कहाँ से आ सकती है? जरूर तुमने चाबियां चुराई हैं। तुम्हें पता भी है ये वॉन्शन ग्रुप कंपनी के एरिया है और मेरा हस्बैंड यहीं पे काम करता है। मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुला के तुम्हें अरेस्ट करवाती हूँ। तुम इस गाड़ियों को चोरी कर रहे हो। फिर वो लड़की गार्ड को बुलाती है। जैसे ही गार्ड वहाँ पे आता है, वुजो को देखकर प्रेसिडेंट कहने लगता है। ये देखकर जिया और उसकी फ्रेंड दोनों ही शॉक हो जाती है और ये लड़की कहती है कि तुम तो वेटर थे ना, आखिर तुम प्रेसिडेंट कैसे बन गए? तो जोई उसे अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है और कहता है कि अब तुम्हारे हस्बैंड को कंपनी से निकाल रहा हूँ। ये बोलकर जोई जिया को वहां से लेके जा रहा होता है। जिया से पूछती है कि आखिर तुम इतने रिच कैसे हो गए? बचपन में तो मुझे याद है तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो जोई उसे बताता है कि हमारी फैमिली बिजनेस में बहुत फायदा हो गया था, फिर हम रिच हो गए थे। वैसे मैं अब अब्रॉड से 2 चीजें के लिए आया हूँ, एक तो रिलेटिव की वेडिंग अटेंड करने के लिए, दूसरा तुम्हारे लिए। नेक्स्ट वेडनेसडे को मेरे रिलेटिव की मैरिज है। मैं तुम्हारे पे अपना पार्टनर बना के लेके जाना चाहता हूँ। तो जिया कहती है कि सॉरी मैं दिन नहीं जा सकती, उस दिन मेरी शादी है। तो जो शॉक हो जाता है, उससे पूछता है कि क्या फिर तुम्हारा ग्रूम कौन है? इतने में लूशन वहाँ पे अपनी कार लेके वहाँ पे आ जाता है और जिया से देख के बहुत हैप्पी हो जाती है और उसे हस्बैंड कहती है। और जो इन दोनों को ऐसे देखकर शॉक हो जाता है और लूशन जिया से पूछता है क्या तुम मेरे नेफ्यू के साथ क्या कर रही हो? तो जिया शॉक होकर पूछती है कि यार ये तुम्हारा नेफ्यू है? तो लूशन कहता है कि हाँ, और इसे हमारी शादी की अटेंड करने के लिए बुलाया है। तो जिया हंसती है, ये कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है। तो जियो से बताता है कि ये मेरी वाइफ है और ये तुम्हारी आंटी है ऐसे। ये सुन के जो भी बहुत शौक हो जाता है और जियो को बहुत हंसी आती है। यहीं पे हमारा ये एपिसोड की हैप्पी एंडिंग होती है।